सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सैलाब से मुतासरा 3 अजला का दौरा किया। सीएम योगी ने सैलाब से मुतासरा इलाकों के अपने 2 रोजा दौरे के पहले दिन गोंडा, बहराइच और बलरामपुर का दौरा किया। सीएम योगी बहराइच के बाद गोंडा पहुंचे और सैलाब से मुतासरा इलाकों के फजाई सर्वे के बाद सीएम बारूली गांव पहुंचे और गांव वालों से बातचीत की। वज़ीर आला ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और सैलाब मुतासरीन में इमदादी किट्स भी तकसीम की। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के 15 अजला सैलाब से मुतासर हुए हैं। इसके साथ ही वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि सैलाब से मुतासरा इलाके में सेटमिर्स और कश्तियों के इंतजामात किए गए हैं और जबकि हुकूमत को डेंगू, मलेरिया से फैलने वाली बीमारियों से निमटने की यकीन दहानी कराई गई। सीएम योगी ने कहा कि यूपी हुकूमत आवाम की हर मुमकिन मदद कर रही है। काफी राहत मिली है। इसी के कारण विगत वर्ष की तुलना में अधिक बरसात के बावजूद अभी जनपद के 10 राजस्व गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जिनमें 7 पूरी तरह मेरुंड हैं। यहाँ के माननीय सांसद, माननीय विधायकों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लगातार राहत और बचाव के कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हर पीड़ित परिवार के लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री और धनराशि प्रत्येक जनपद में स्वीकृत किया है। हर एक नागरिक को बीमारियों से भी बाढ़ के बाद या बरसात के बाद आने वाली किसी प्रकार की बीमारी से बचाव के लिए बेहतर उपाय किया जा सके। जहाँ को नदियाँ उफान पर हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के 15 जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं। आज सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के 3 जिलों जो कि गोंडा, देवीपाटन मंडल के हैं, गोंडा, बहराइच और बलरामपुर जनपद का दौरा किया। दौरे में उन्होंने बाढ़ राहत की पार्टी यहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोगों से उनका हालचाल जानने की कोशिश की, उनसे संवाद स्थापित किया। यहाँ पर अफसरों से जो यहाँ की बाढ़ राहत की और भी जो जिम्मेदारियाँ हैं और भी जो तैयारियाँ हैं, यहाँ पे जिस तरह से जिला प्रशासन या जो संबंधित महकमा है आपदा प्रबंधन किस तरह से काम कर रहा है, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ पर बैठक ली। उसको लेकर लोगों से भी बातचीत की। यहाँ पर जो बाढ़ पीड़ित हैं, बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की, उनसे हालचाल जाना और यहाँ पर उनको बाढ़ किट भी बांटी। अफसरों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ है, पूरा प्रयास कर रही है और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बाढ़ पीड़ित को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। देवमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, बरौली, गोंडा। उत्तर प्रदेश के कई अजला में डेंगू और वायरल फीवर ने कहर बर्पा कर रखा है। डेंगू और वायरल फीवर की जद में ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं। फिरोजाबाद में अब तक 45 अफराद फौत हो चुके हैं। वहीं कानपुर में गुज़श्ता 24 घंटों में 4 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 8 दिनों में 14 अफराद की बुखार से मौत हो चुकी है। आदाद शुमार के मुताबिक शहर में 30,000 अफराद बुखार में मुब्तला हैं, जो महकमे सेहत के लिए तशवीश का बायस है। मुख्तलिफ अस्पतालों में 100 से ज़ायद बच्चे ज़ेर इलाज हैं। डेंगू और वायरल फीवर से हो रही अमवात को लेकर वालिदैन और इंतज़ामिया फिक्रमंद हैं। वायरल फीवर और डेंगू से हो रही अमवात की जांच मरकजी महकमे सेहत की टीम करेगी। डेंगू के खतरे को देखते हुए नगर निगम साफ सफाई के काम में लग गई है और महकमे सेहत की जानिब से घर घर टेस्टिंग भी की जा रही है। गाजियाबाद महकमे सेहत कई अजला में डेंगू के केसेस के पेश नज़र अलर्ट है। गाजियाबाद के सीएमओ के मुताबिक निजी और सरकारी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। अगर कोई डेंगू से मुतासरा मुश्तबा मरीज आता है तो उसकी इतला महकमे सेहत को दी जाए। इसके साथ साथ मलेरिया डिपार्टमेंट को भी अहकामात दिए गए हैं ताकि डेंगू के केसेस को रोका जाए और केसेस में इजाफा न हो। लेकर यहाँ पर हमारी टीम काफ़ी सजग है और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं इस पर काम करने के लिए। हमने सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी निर्देशित किया है कि अगर उनके पास कोई भी सस्पेक्टेड डेंगू का पेशेंट आता है तो उसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए सीरम हमारे यहाँ भिजवाएं, जिससे कि हम उसका मेडिकल इसके सीरम करें। यूपी के कानपुर समेत कई अजला में डेंगू और वायरल फीवर ने लोगों को परेशान किया हुआ है। कानपुर शहर में वायरल फीवर के मरीजों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है।
कानपुर में तकरीबन 30,000 लोग बुखार से मुतासर हैं, जिसके बाद इंतजामिया और महकमे सेहत की पोल भी खुलती नजर आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में ये हालत है कि एक बेड पर 2 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अब तक बुखार की वजह से 8 दिनों में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इंतजामिया और महकमे सेहत ने डेंगू और मलेरिया बुखार के फैलने की बात से इनकार किया है। इस वक्त हर साल इस मौसम में वायरल डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि एक तो मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। तो मेरा जितने भी मरीज़ और जितने भी मरीज़ के परिवार वाले हैं उनसे कहना है कि तो सफाई रखें, घर पर कोई पानी इकट्ठा ना हो, हमेशा छिड़काव करें इंसेक्टिसाइड का, और जब भी बाहर निकले तो पूरे कपड़े पहन के बाहर निकले, चप्पल और मतलब, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है वो नीचे पैर पे काटता है, इसलिए पैरों का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बाहर की चीज़ें ना खाएं, ठंडी चीज़ का परहेज़ रखें और पानी खूब पिए। जब भी घर से निकले पानी खूब पी के निकले, और कभी भी बुखार अगर ज़्यादा तेज़ है तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेकर ही इलाज करें, और अन्यथा कोई किसी तरीके का और इलाज ना करें। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में जिस तरह से वायरल फीवर का कहर बरपा, उसके बाद कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी वायरल फीवर तेजी से बढ़ रहा है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ तकरीबन 30,000 ऐसे रोगी हैं जो बुखार से ग्रसित हैं। मैं इस समय उर्सला अस्पताल में मौजूद हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये एक सरकारी अस्पताल है, लंबी लंबी कतारें लगी हैं यहाँ पर ओपीडी में, जिस तरह यहाँ पर डॉक्टर देख रहे हैं। यहाँ पर लोगों को इलाज के लिए यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं, लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कानपुर अस्पताल की बात की जाए तो कानपुर में जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर बेड फुल हो चुके हैं। एक बेड पर 2 लोगों का इलाज हो रहा है। हाईलाइट अस्पताल में केवल यहाँ पर डेंगू की जाँच होती है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ये नकार रहा है कि डेंगू अभी नहीं है, ये वायरल फीवर है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पिछले 8 दिनों में 14 मौतें हुई हैं, ये एक चिंता का विषय है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर के खतरात के साथ ही यूपी में डेंगू और मुतादिद बुखार के बढ़ते मामलों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आम अफराद खासकर बच्चों को डेंगू से बचाने के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से आवाम में बेदारी पैदा करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इलाहाबाद में महकमे सेहत और समाजी तंजीमों के मुश्तरका ताउन से आवामी बेदारी रैली निकाली गई। इस रैली में आम लोगों को डेंगू के खतरात से आगाह किया गया। रैली में लोगों को डेंगू से बचाव के तरीके भी बताए गए। रैली में शामिल होने वाले हेल्थ कारकुनान का कहना था कि कोरोना की वबा के दरमियान डेंगू के बढ़ते मामलों ने सेहत आमा के लिए नए खतरात पैदा कर दिए हैं। हेल्थ कारकुनान का कहना था कि डेंगू से बच्चों को महफूज रखने के लिए हुकूमत की तरफ से जारी खुसूसी हिदायत पर लाजमी तौर से अमल करने की ज़रूरत है। जहाँ पे डेंगू के कुछ केसेस आए हैं उन इलाकों में ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें डॉक्टर्स की टीम है, नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारी और इंस्पेक्टर्स हैं, और न केवल जागरूकता फैलाई जा रही है बल्कि साथ ही साथ एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है। सफाई के अभियान भी चलाई जा रही है, और सबसे ज़्यादा लोगों में अगर कहीं उनको दवाइयों की आवश्यकता है तो वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। प्रयास ये है कि लोग जो हैं डेंगू के प्रति जागरूक हों, कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर घर में कहीं पे जल जमाव है, छत पे, टायर में, ट्यूब में, कूलर में, गमलों में, तो उसको हटाया जाए। ऐसी जागरूकता फैलाई जा रही है। हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब के रंग मुख्तलिफ मजहबी त्योहारों और प्रोग्रामों में नजर आते हैं। मेरठ में सावन के महीने में जहां शिव भक्तों के लिए बहुत से मुस्लिम अफराद सेवा कैंपों और भंडारे का एहतमाम करते हैं, वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हिंदू भाइयों की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले भंडारे में ख़ास तौर पर मकामी मुस्लिम अफराद को मदऊ किया जाता है। मुस्लिम अफराद न सिर्फ इन भंडारों के एहतमाम के लिए ताउन करते हैं बल्कि भंडारे में शामिल होकर आपसी रवादारी और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल भी पेश करते हैं। यहाँ तो भाईचारे की वजह से शामिल होते हैं और आपस में प्यार बहुत है, समझिए। और यहाँ हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम में शरीक होना चाहिए ज़रूर। आपस में प्यार मोहब्बत रहता है, भाईचारा रहता है। ये सावन का जो हमारे यहाँ है धार्मिक कार्यक्रम आयोजन होता है, तो इस बार क्योंकि कोविड की वजह से वैसे भंडारे तो कहीं लगे ही नहीं, हम लोगों ने फिर ये कहा कि यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे मंदिर में हम एक भंडारा करेंगे। तो उस सावन की उससे हमने सब यहाँ पे भंडारा किया है, और सब लोग हमारे मुस्लिम भाई सब ये सब सहयोग करते हैं। ये हमारे हिंदू मुस्लिम का एक वो है, और खास तौर पर मेरठ में तो हम लोग सब मिलकर ही काम करते हैं, और पूरे प्रदेश में भी ऐसे ही होना चाहिए, इस कल्चर को आगे बढ़ना।
राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में टीकाकारी मुहिम में शिद्दत आई है। जिला श्रीगंगानगर में 14,73,263 अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिनमें से 65% आबादी को वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जबकि 21% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें दी गई हैं। श्रीगंगानगर के वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉक्टर एच.एस. बरार ने लोगों से दरख्वास्त की है जिनकी दूसरी खुराक बाकी है वो अपने करीबी कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचें और कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक हासिल करें। जो अभी लेटेस्ट टारगेट है वह 14,73,263 का दिया गया है। उसके हिसाब से आज तक फर्स्ट डोज जो है 9,50,274 लग चुकी है, जो 64.49% है। और जो सेकंड डोज है वो 3,21,700 लग चुकी है, जो कि 21.8% के बराबर है। और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी के आधार पे हम इसको जितनी वैक्सीन आती है उसके आधार से 1 या 2 दिन में आने वाली वैक्सीन का उपयोग कर लिया जाता है। जैसे कि कल वाले दिन में हमारे पास 50,000 वैक्सीन थी, तो उसमें से 44,000 हम वैक्सीन एक दिन में लगाने में सक्सेसफुल रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि जिन लोगों ने द्वितीय डोज नहीं लगवाई है, अध्यापकों ने, स्टूडेंट्स ने, ग्रामवासियों ने या और किसी भी व्यक्ति जिसकी द्वितीय डोज आज तक नहीं लगी या बकाया है, वो आके आवश्यक रूप से अपनी द्वितीय डोज लगाए। द्वितीय डोज लगाई जानी भी बहुत आवश्यक है। और हमारे ज़िले में 95,000 प्लस द्वितीय डोज आज की दिनांक में बकाया है। मेरी सभी से अपील है कि जरूर आकर लगवाएं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार की खबरों का।